नीतीश जी भी रिटायर होने जा रहे हैं, बाकी लोग भी रिटायर करिए, उनको नौजवानों की सरकार बनाइए। इनके लिए मैं एक लफ्ज कहना चाहूंगा कि गजब की दौलत है आपके लफ्जों में, गजब की दौलत है आपके लफ्जों में। जब आप बात करते हैं तो दिल खरीद लेते हैं, दिल खरीद लेते हैं। आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ी। बहुत शुक्रिया बछवाड़ा की ये जिंदा दिल अवाम। मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में मौजूद नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माओ और बहनों, मंच पे उपस्थित हमारे जिलाध्यक्ष, शानदार जिलाध्यक्ष, इस बीच थोड़े से मन अपना कमजोर करके बैठे हैं, लेकिन मैं आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय से, सार्जन जी से यह कहूंगा कि अखिलेश जी इस बात के गवाह हैं। आपकी लड़ाई, आपका वकील बनके मैंने सीसी तक में लड़ी, अब नसीब में कुछ नहीं था, नहीं हो सका, लेकिन हमने कल भी आपकी लड़ाई लड़ी थी और आज आपके बेटे की तरह है गरीब दास, आपका अपना भाई है और उस भाई के लिए आज सुबह सुबह आपके बीच में वोट की अपील करने के लिए आया हूं। हमने और अखिलेश भाई ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की तो सबसे पहले बछवाड़ा से शुरुआत की है। आज यहां नंदकिशोर जी बैठे हैं, बेगूसराय और उसके आसपास के तमाम जिम्मेदार महागठबंधन के साथी यहां पर बैठे हैं। कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। बछवाड़ा वालों, ये चुनाव सिर्फ एक विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव बिहार की सरकार बदलने का चुनाव है। एक तरफ आपके मंत्री हैं, सुरेंद्र मेहता जी नाम है ना उनका, बिहार के खेल मंत्री हैं, उम्र है 66 साल, जो विकिपीडिया पे लिखा है उसके हिसाब से उनकी उम्र है 66 साल। अरे भाई, खेल मंत्री तो किसी नौजवान आदमी को बनाना चाहिए, सीनियर सिटीजन को खेल मंत्री बनाने का क्या फायदा। और एक तरफ एक साहब हैं जो 75 साल के हैं, 76 साल के हैं, एक साहब 66 साल के हैं और एक तरफ 31 साल का एक नौजवान है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मेरे नौजवान साथियों, ये नया बिहार है, ये नया बछवाड़ा है और इस नया बछवाड़ा में एक आपके बीच में आपका बेटा आपकी सेवा करने के लिए, आपसे समर्थन मांगने के लिए आपके बीच में प्रत्याशी बनकर के खड़ा है। मैं आपको यह कहने आया हूं कि गरीब दास, सोचिए जिस शख्स के नाम में ही गरीब हो, वो आम जनता और गरीब लोगों के लिए कितना काम करेगा। एक तरफ अमीर मंत्री हैं और एक तरफ हमारा सीधा साधा एक खानदानी परिवार का बेटा आपका प्रत्याशी है, जो नौजवान है, जो युवा है। जब वो रात को सोते रहते हैं तब सुबह सुबह उठ करके गरीबदास आपके मुद्दों पर लड़ता रहता है। और गरीबदास की छलांग सिर्फ एक विधानसभा तक नहीं है। आप गरीबदास की ताकत को समझिए कि गरीबदास भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस का एक ऐसा चेहरा है जिसकी उड़ान सिर्फ बछवाड़ा तक नहीं है, सिर्फ पटना तक नहीं है, दिल्ली में बैठी लीडरशिप भी गरीबदास को उसी तरह से सम्मान देती है। इसीलिए मुझसे राहुल गांधी जी ने मुझसे और अखिलेश जी से कहा, उधर केसी वेणुगोपाल जी ने अभी एयरपोर्ट पे हम लोगों से कहा कि जाइए और ये सुनिश्चित करिए कि गरीबदास किसी भी तरह से चुनाव जीत करके असेंबली में पहुंचे, क्योंकि सरकार बदलने जा रही है। इसलिए किसी गफलत में मत आइएगा।
बिहार वालों किसी मुगालते में मत आइएगा। और खास तौर से मैं अपने समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि किसी भरम में मत आइएगा। एक तरफ नफरत वाली ताकतें खड़ी हैं तो एक तरफ मोहब्बत की दुकान का नारा लेकर के राहुल गांधी खड़ा है। एक तरफ नफरत की बात करने वाली सरकार है तो दूसरी तरफ 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलते हुए सिर्फ एक नारा लगाते हुए एक नेता खड़ा है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, जिसका नाम राहुल गांधी है। मैं राहुल गांधी का सिपाही बनकर के आपके बीच में आया हूं और आपसे यह कहना चाहता हूं कि मैं तो सियासत में बाद में आया, पहले मेरा आपका शायरी का भी रिश्ता है। जब राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल रहे थे तो मैं उनके साथ चल रहा था। मुझसे मीडिया के साथी पूछते थे कि इमरान साहब आप सांसद बाद में हैं, शायर पहले हैं, राहुल गांधी के साथ पैदल चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। वो इस दौर का गांधी जो आपके मुद्दों पर लगातार लड़ रहा है और इस देश के हाकिम से यानी नरेंद्र मोदी की आंख से आंख मिलाकर के संसद से सड़क तक इस देश के गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जो आवाज़ें बुलंद बोल रहा है, उस नेता का नाम राहुल गांधी है। और उस नेता ने आपके इस बेटे को अपना सिंबल देकर के बछवाड़ा में आपके बीच में भेजा है कि आप इसे जिता करके असेंबली पहुंचाइए। गरीबदास आपका बेटा है, जांचा परखा है। सबसे बड़ी बात है कि नौजवान है, सबसे बड़ी बात है कि नौजवान है। आप अगर इसको फेसबुक पर भी टैग करोगे तो वहां भी मिलेगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो आपके मुद्दों पे वहां भी रिप्लाई करेगा, ट्विटर पे भी मिलेगा और यूट्यूब पे भी मिलेगा, इंस्टाग्राम पे भी मिलेगा। बाकी नेताओं की उम्र इतनी हो चुकी है कि अब उनको रिटायर हो जाना चाहिए, खुद ही हो जाना चाहिए था। अगर खुद नहीं हो रहे हैं तो मोहब्बत से आप उनसे कह दीजिए कि सर अब आपकी उम्र हो चुकी है, अब आप बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, आप चुनाव मत लड़िए। मैं तो सोच रहा था कि अवधेश बाबू आएंगे और इस बेटे को आशीर्वाद देंगे। मैं तो उनसे भी अपील करूंगा कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, गरीबदास को बेटा समझ करके आशीर्वाद दीजिए, छोड़ दीजिए मैदान, जाने दीजिए। आपने लोकसभा भी लड़ लिया, विधानसभा भी लड़ लिया, सब कुछ लड़ लिया, अब तो भगवान का नाम लेने का समय है। अब तो भगवान भगवान करिए और इस गरीबदास को चुन करके असेंबली जाने दीजिए। और यहाँ की जनता से भी अपील करूंगा साथियों, और मंच पे बैठे हुए महागठबंधन के बाकी दलों के नेताओं से भी अनुरोध करूंगा कि गरीबदास को ये सोच के जिता करके असेंबली पहुंचाइए कि एक बेटा पढ़ा लिखा युवा जिसको राजनीति की समझ भी है, जो यूथ कांग्रेस में आपकी स्टेट में अगुवाई भी कर रहा है, जो आपके मुद्दों पर पटना से लेकर के दिल्ली तक सड़क पर लड़ता रहता है। मैंने दिल्ली पे जंतर मंतर के प्रदर्शनों में पुलिस की लाठियां खाते हुए देखा है गरीबदास को। मैं इस भाई के संघर्ष को न सिर्फ सलाम करने आया हूं बल्कि आपसे यह कहने आया हूं कि पूरा महागठबंधन एकजुट होकर के गरीबदास के साथ खड़ा है। कहीं कोई आपस में बंटवारा नहीं है। कोई अगर एक प्रत्याशी ये कह रहा है कि नहीं हम महागठबंधन से अलग लीक लेकर के चल रहे हैं, तो फिर आपको भी अपने वोट की ताकत से उसे जवाब देकर के कहना है कि नहीं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। नीतीश जी भी रिटायर होने जा रहे हैं, बाकी लोग भी रिटायर करिए, उनको नौजवानों की सरकार बनाइए, बिहार में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए और बछवाड़ा में गरीबदास को विधायक बनाइए। आप विधायक बना करके असेंबली पहुंचा दीजिए। क्या पता अखिलेश बाबू का और बाकी नेताओं का आशीर्वाद हो तो पार्टी इसको कहीं और ऊपर पहुंचा दे, क्योंकि गरीबदास की उड़ान सिर्फ बछवाड़ा तक नहीं है, यह बहुत मजबूत घोड़ा है।
इस पे दांव लगाओगे तो ये पूरे पछवाड़ा को विकास की राह पर लेकर के सिर्फ चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। नौजवानों के लिए, माओ बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, हर समाज के लिए, हर समाज की बात करने वाला एक ऐसा नेता आपको मिलेगा साथियों, और इसकी जमानत मैं लेता हूं।